हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का मेरा ये मकसद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अपॉर्चुनिटी कार्ड का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको कैसे फिलअप करना है। हाउ टू फिल दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड। मैं आपके साथ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करूँगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगा, ऊपर से लेकर नीचे तक आपने कैसे फॉर्म फिलअप करना है। कोई गलती मत कीजिएगा, ध्यान से सारे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा और प्रॉपर फॉर्म फिलअप कीजिएगा। और जो पासपोर्ट पे आपकी इन्फॉर्मेशन है वही इन्फॉर्मेशन दीजिएगा उसके अंदर फॉर्म में, वो सेम आपकी इन्फॉर्मेशन मैच होनी चाहिए। चलिए जी, अब देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। आपके साथ मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म को कैसे फिल्म करते हैं। चलिए जी, फिर चलते हैं जल्दी से लैपटॉप की तरफ। आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना, स्क्रीन को बड़ी कर लीजिएगा। स्क्रीन को बड़ी कर लीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ सर्च में लिखना है इंडिया। सर्च में आपने लिखना है india.diplo.de। एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद ये साइट खुल जाएगी जर्मन की वीज़ा सर्विसेज के लिए। तो उसके बाद आपने जाना है सर्विसेज पे। सर्विसेज में जाके आपने ये वीज़ा सर्विसेज जो दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने जाना है, ये आपके पास ये पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपने जाना है नेशनल वीज़ा पे जाना है, जहाँ पे ये फिंगर घूम रही है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है चेक लिस्ट के ऊपर। चेक लिस्ट के बाद आपने क्लिक करना है, जिसमें ऑप्शन आती हैं फैमिली रीयूनियन, एम्प्लॉयमेंट एंड रिसर्च और स्टडीज़ की। आपने क्लिक करना है एम्प्लॉयमेंट एंड रिसर्च पे। इस पर क्लिक करने के बाद आपने जाना है चांसन कार्टे अपॉर्चुनिटी कार्ड पे। और भी ऑप्शंस आती हैं इसमें बहुत, बट आपने क्लिक करना है चांसन कार्टे अपॉर्चुनिटी कार्ड पे। अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपने अपॉर्चुनिटी कार्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुल जाएगा चांसन कार्टे का। आपने पढ़ना है, आप पढ़ भी सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। ओके, तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पे वीडेक्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसमें लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज आ रही है, आपने कर देना है जर्मन से। और भी लैंग्वेज की ऑप्शंस आती हैं, बट आपने इंग्लिश, इंडिया से भर रहे हैं तो इंग्लिश में ही करेंगे। इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा तो ये सारी लैंग्वेज इंग्लिश में आ जाएगी। ये आपका ऑटोमेटिकली कैपिटल लेटर में टाइप करेगा, जिसमें मैंने अपना फैमिली नेम डाल देता हूँ। एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। और उसके बाद आपने इस जगह को फॉर्मर फैमिली नेम एट बर्थ के टाइम पे आपका क्या नेम था, ये इसको आप खाली छोड़ दीजिए, इसमें आपने कुछ नहीं भरना। फर्स्ट नेम में जैसे कि मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, तो मैं उसको फर्स्ट नेम में लूँगा, मनप्रीत सिंह को। अगर किसी का नाम जैसे कि पंकज कुमार है, उस फर्स्ट नेम में आप पंकज लिख देंगे, पंकज, और फैमिली नेम में आपका आ जाएगा कुमार। ठीक है जी, ऐसे आपने भरना है। और जैसे ही फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लीजिएगा, कोई भी, मैं ऐसी उठा के डाल देता हूँ डेट ऑफ बर्थ। फॉर डेट ऑफ बर्थ में ध्यान रखना, फर्स्ट जैसे डेट डालोगे तो पॉइंट्स में होगी, और जो मंथ होगा, जो मैं फरवरी डाल देता हूँ, फिर पॉइंट, फिर ये मैंने डाल दी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है जी, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपकी प्लेस का ऑफ बर्थ कहाँ है, आपकी दिल्ली है, पंजाब है, चंडीगढ़ है, कैसे भी है, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप दिल्ली डाल सकते हो यहाँ पे, और आप इसमें दिल्ली डाल सकते हो। दिल्ली डाल देंगे तो उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, कौन सी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, कौन सी कंट्री का सिटीजन है, वहाँ पे आपने वही फिलअप करना है। जो आपका जेंडर आप डाल सकते हो, इसमें मेल फीमेल डाल सकते हो। और मैरिड स्टेटस आपने डालना, आप सिंगल हैं,
मैरिड हैं तो आप इसमें सारा दिया हुआ ऑप्शन आप उसमें डाल सकते हो। तो मैंने सिंगल पे क्लिक कर दिया। करंट नेशनैलिटी, आप करंट नेशनैलिटी कहाँ की है, अगर आपकी इंडिया है तो आपकी इंडिया नेशनैलिटी है तो आप यहाँ पे इंडिया डाल सकते हो। कोई भी नेशनैलिटी है आपके पास उस टाइम की, जब आपके पासपोर्ट जहाँ का आपका पासपोर्ट है, जहाँ की आपकी नेशनैलिटी है, वहाँ की आपने डालनी है। यहाँ पे इंडिया लिख दीजिए, तो इंडिया डाल दीजिए। बस आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे उस पर आप ध्यान रखना, बिल्कुल जैसे आपका पासपोर्ट के ऊपर नाम है, जो आपके पासपोर्ट के ऊपर डिटेल्स दे रखी हैं आपके लिए, आप वो ही भरें इसमें। और उसमें गलती मत करना, आपकी डिटेल सारी पासपोर्ट से मैच होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। करंट नेशनैलिटी तो होगी इंडिया। फॉर्मर नेशनैलिटी हो गया आपका, प्रीवियस नेशनैलिटी कह लो जिसे, फॉर्मर नेशनैलिटी हो गया। अगर आपके पहले कोई नेशनैलिटी पुरानी थी वो आप इसमें भर सकते हैं, अगर थी तो भरना है इसमें, अगर नहीं थी तो नहीं है, इंडिया ही है तो इंडिया ही रहेगा, इसको खाली छोड़ दीजिएगा। अगर आप फॉर्म अपने लिए फ़िलअप कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आ जाएगी आपकी पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन। आपने इसमें डालना अपना फैमिली नेम ऑफ फादर, फर्स्ट नेम ऑफ फादर, अपने पिता, आपके पिता का फर्स्ट नेम आ जाएगा यहाँ पे, जो फर्स्ट नेम आपको पिता का पासपोर्ट के ऊपर होगा। जो फैमिली नेम में आपका वही सरनेम कास्ट आ जाएगी फैमिली नेम, जैसे आपने भरा ही है ऊपर। प्लेस ऑफ बर्थ, उनकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ की है। नेशनैलिटी ऑफ फादर डेट ऑफ बर्थ इसमें आ जाएगी। इसमें आएगा आपका फादर्स प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो कहाँ रहते हैं, प्लेस आएगी वहाँ की लिखनी है यहाँ पे। फिर आ जाएगा उसके बाद आपका मदर का फैमिली नेम, जो आपकी मदर का है, फर्स्ट नेम एंड मिडिल नेम जो होगा वो यहीं पे आएगा, फर्स्ट एंड मिडिल नेम। और नेशनैलिटी ऑफ मदर यहाँ पे आ जाएगी, मदर डेट ऑफ बर्थ, मदर प्लेस ऑफ बर्थ, मदर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा ऑक्यूपेशन, उस इसमें आपने अपनी ऑक्यूपेशन भरनी है। अगर आप ऑक्यूपेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें सारी आ जाएंगी ऑक्यूपेशन जो आपने स्टडी की है, जो सी ऑक्यूपेशन है, टीचर हैं सारी। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी डाल देता हूँ इसमें, जैसे कि अगर आप एज अ प्रोफेशन डॉक्टर हैं, कुछ भी आप कुछ भी भर सकते हैं यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंगली जो है आपकी ऑक्यूपेशन, आपने उस पर क्लिक करना है। और अगर आपके पास अदर है तो आप अदर भी क्लिक कर सकते हैं। अदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर प्रोफेशन आप डाल सकते हैं। तो इसमें मैं एज अ एग्ज़ाम्पल डाल देता हूँ मेडिकल प्रोफेशन। तो उसके बाद आपने यहाँ पे डिटेल डालनी है, अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, करंट एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे सारी आपने स्ट्रीट डालना है जहाँ का आपका एड्रेस है, कौन सी स्ट्रीट में है, हाउस नंबर। इसमें आपने कोई अदर एड्रेस नहीं डालना, करंट एड्रेस आपने डालना है, जो आपका एड्रेस आपके पेपर्स पे है, पासपोर्ट पे है, जो भी है। तो उसमें आप अपना करंट एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे भी ABC कुछ भी डाल दो। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हाउस नंबर डाल दो, और उसमें पोस्ट कोड कहाँ का पोस्ट कोड है, जिप पोस्टल कोड जैसे न्यू दिल्ली का डाल दो, कुछ भी 110018 ऐसे है। इसमें आप 110018 कोई भी पोस्टल कोड डाल दो। टाउन सिटी, कौन अपना टाउन सिटी डालना है, जैसे कौन सी सिटी आपकी, दिल्ली है, दिल्ली डालिए, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, कोई भी है, यहाँ पे अपना टाउन डालना है। और कंट्री इंडिया आ जाएगी इसमें। और इंडिया पे क्लिक कर दिया। टेलीफोन नंबर, ये आपने गलती मत कीजिएगा, टेलीफोन नंबर अपना जो सा आपका एक्टिव टेलीफोन नंबर होगा, जो आपका प्रेजेंट टेलीफोन नंबर जो चल रहा है आपका एक्टिवेट है, वही डालना है, जो आपका पेपर्स में है वही टेलीफोन नंबर आपने डालना है यहाँ पे, जो आपका एक्टिवेट चल रहा है। और ईमेल भी आपने वही डालनी है जो आपकी एक्टिवेट है। इसमें टेलीफोन नंबर और ईमेल आपने एक्टिवेट डालनी है जो आपकी करंट की है, ठीक है। उसके बाद इज़ योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन दैट ऑफ योर करंट नेशनैलिटी। अगर आपका रेजिडेंस एड्रेस आपकी कंट्री से अलग है, कहीं और रह रहे हैं, तो आप अपने यहाँ पे यस करना है क्लिक। अदरवाइज़ आपका जो सेम एड्रेस है जो डालोगे उस पर, तो वही आपने इस पर क्लिक नहीं करना, ठीक है जी। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पेपर्स पे आ जाते हैं। आइडेंटिफिकेशन पे आप चाहेंगे टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, आपने अपना पासपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट नंबर हो गया आपका पासपोर्ट नंबर, यहाँ पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर डालना है, ये भी कुछ भी डाल दो, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और डेट ऑफ इशू डेट डालनी है जो आपके पासपोर्ट पे होगी। और
वैलिड कब तक है, यहाँ पे उसकी डेट आएगी जो आपके पासपोर्ट पे दिख शो हो रही होगी, वो करंट की डालनी है आपने। और इशूइंग स्टेट कहाँ से कौन सी स्टेट में इशू हुआ है, तो वहाँ पे आपने इशूइंग स्टेट डालनी है। इशूइंग स्टेट होगी इंडिया, इंडिया क्लिक करेंगे इस पर। तो डिटेल अपनी सारी करंट की डालना जो आपके पासपोर्ट पे वैलिड होंगी, सारी डिटेल डालनी है, गलती मत कीजिएगा जब आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपने जाना है ट्रैवल डाटा एंड पर्पस ऑफ स्टे इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। पर्पस ऑफ स्टे क्या होगा आपका, इसमें आपने जानना है पर्पस ऑफ स्टे इन दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। इसमें आपने डालना है एम्प्लॉयमेंट, आप क्यों आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए, आप जॉब के लिए, काम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें आपको एम्प्लॉयमेंट पर पे क्लिक करना होगा। जैसे कि इसमें आपने जो ट्रैवल डेट डालनी है वो आपने इमीडिएटली ट्रैवल डेट नहीं डाल देनी, पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। आपने पहले अपॉइंटमेंट डेट लेनी है, ठीक है। अपने अपॉर्चुनिटी कार्ड के वीज़े के लिए जब आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिलअप से पहले आपने अपॉइंटमेंट लेना है। तो आपको अपॉइंटमेंट मिलता है 1 महीने बाद का भी मिल सकता है, 2 महीने बाद का भी मिल सकता है, 3 महीने बाद का भी मिल सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आपको इसमें आपने ध्यान रखना है, आपने ट्रैवल डेट बिल्कुल नहीं देनी। फॉर्म फिलअप अपने तब करना है जब आपके पास अपॉइंटमेंट, आप पहले आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, तब आप ये फॉर्म फिलअप कीजिए। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके पास ईमेल पहले होनी चाहिए, जब आपके पास ईमेल आ जाएगी तब आप फॉर्म फिलअप करिए। आपको 2 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिली है 15 नवंबर की, तो आप 1 नवंबर को ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। तो जब आप अपॉइंटमेंट पे जाते हैं तो आपको 3 महीने का टाइम पीरियड मिलता है, ठीक है। उस 3 महीने के बीच में आपने ट्रैवल डेट लेनी है फ्रॉम में, वो ट्रैवल डेट देनी है उसके 1 साल बाद। एंड जो डेट आप देंगे उसके 1 साल बाद की वही डेट आपने, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट डेट 15 नवंबर मिली है, तो आपको ट्रैवल डेट आपको ट्रैवल डेट 15 फरवरी डालनी है। तो आप 2 हफ्ते पहले की भी डाल, उसके 3 महीने के मिडल की, बीच की, जब चाहे 15 फरवरी भी डाल सकते हो। तो वो ट्रैवल डेट आपने डालनी है 15 फरवरी टू डालना आपने 15 फरवरी 2026, क्योंकि जो आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड का वीज़ा मिलता है वो 1 साल का मिलता है जॉब सर्च के लिए। तो इसमें आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो जब आप ये फॉर्म फिलअप करें तो आपके पास अपॉइंटमेंट डेट होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करवाइएगा। जब आपके पास ईमेल आ जाएगी, क्योंकि अपॉइंटमेंट आपको 2 महीने बाद का मिलता है, तो एक आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आती है, उसमें आपकी डेट लिखी होती है, तब आप ये फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जब ईमेल आपके पास आ जाएगी, जब जैसे कि आपको अपॉइंटमेंट मिली 15 नवंबर की, तो आप ये फॉर्म फिलअप फर्स्ट या 2 नवंबर को कीजिएगा, उससे 2 वीक पहले, ठीक है। ये आप बात का ध्यान रखिएगा। आपको अभी नहीं फॉर्म इमीडिएटली फिलअप करना, जब आपके पास पहले अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, उसके बाद आपको जब ईमेल आ जाएगी उसके बाद आपने फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है जी। चलिए जी, ये आप मैं आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ मैं दोबारा विंडो शेयर करता हूँ अपने लैपटॉप की, और आपको आगे बताता हूँ आपने आगे करना है। आपने जहाँ पे आपने रहना है वहाँ पे जैसे कि आप आ जाएँ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इसमें आप अगर आप किसी पर्सन के पास, रेफरेंस पर्सन के पास रह रहे हो, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी सारी, उसका एड्रेस, नेम, फैमिली रिलेशनशिप क्या है आपका उनके साथ, फ्रेंड है जहाँ कोई फैमिली में, चाचा ताया, कुछ भी आप इसमें जो भी आपके रिलेशनशिप में है तो वो आप भर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सारी प्रॉपर एड्रेस के साथ कंट्री और नेशनैलिटी सारी डिटेल आएगी। और फिर उसके बाद अगर आप कहीं अपने होटल में हैं तो आपने यहाँ पे होटल का एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करना है, नेम ऑफ होटल या फिर कंपनी का देना है, तो सारा यहाँ का एड्रेस आ जाएगा, उनका होटल का एड्रेस या जो भी है यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस आएगा, पूरा फिलअप कर दीजिएगा, सिटी, डेट। तो यहाँ पे नेम ऑफ दी होटल डालना आपने, यहाँ पे नेम ऑफ होटल डाल देना आपने। तो और कौन से होटल में स्टे कर रहे हैं, तो इसमें सारा आपका होटल का नेम और यहाँ पे होटल का एड्रेस वगैरह सारा आ जाएगा। अगर रेफरेंस पे है तो रेफरेंस पे जा रहे हैं तो उनका नेम वगैरह सारा आएगा, उनकी डिटेल आएगी जैसे मैंने आपको बताया। अगर होटल में जा रहे हो तो होटल का एड्रेस आएगा यहाँ पे। तो फिर उसके बाद इसको आप ढंग से प्रॉपर एक बारी फिलअप करने के बाद दोबारा ऊपर से लेके नीचे तक सारा चेक कीजिएगा, ठीक है।
कहीं गलती होगी तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। 1 बार 2 बार 3 बार चेक कीजिएगा, मैं तो कहता हूँ आप अच्छी तरह चेक करके इसको सबमिट कीजिएगा फिर, ठीक है। तो इसके बाद आए थे मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग दिस डे, मतलब इस पर आप अपने आप को फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करेंगे। इस पर अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब है तो इसके आप लिख देंगे येस आई हैव अ पार्ट टाइम जॉब। तो उसके बाद अगर आप किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं तो कोई आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपने येस पे क्लिक करना है। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आप अपने खर्चे को अपने खर्चे खुद उठा रहे हैं, आप अपने आप को खुद स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आप इस पर नो पे क्लिक करेंगे। तो इसमें आपने जो स्ट्रीट, हाउस नंबर, पोस्टल कोड, जो एड्रेस है होटल का अगर आपने डाला है ऊपर वाले में लास्ट वाले पेज पे, तो वही यहाँ पे डालेंगे आप होटल का ही। इसमें आपने फिर उसके बाद आप आ जाइए, जैसे कि हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड। देन इस पर आपने सिंगल रूम है तो सिंगल रूम पे क्लिक कीजिएगा। अपार्टमेंट, कलेक्टिव अकोमोडेशन, अदर, इस पर आप उस हिसाब से क्लिक कीजिएगा जो आपके पास उस टाइम पे है। सिंगल रूम पे क्लिक करेंगे। फिर डू यू इंटेंट टू रिटेन योर परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो येस पे क्लिक कीजिएगा। आपके पास कहाँ की नेशनैलिटी है, वो इंडिया है तो इंडिया ही यहाँ पे डालिएगा जो आपके पास नेशनैलिटी है। तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा है डू फैमिली मेम्बर्स इंटेंट टू अकम्पनी यू, तो आप इस पर आपने कुछ नहीं क्लिक करना, इसको आपने ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर अ लॉन्गर स्टे फॉर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आपने येस क्लिक करना है, वो आपके पास होनी चाहिए। जैसे नीचे है प्रीवियस स्टे इन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, हैव यू एवर बीन टू द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बिफोर। आप पहले कभी जर्मनी आए हैं तो उसके बाद अगर आप आए हैं तो येस पे क्लिक करना, अगर नहीं आए तो आपने बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ देना, आप नहीं आए तो और इस पे ये अपना क्रिमिनल स्टेटस होता है, इसके ऊपर आपने नो पे क्लिक करना है। आई होप आपका स्टेटस नो ही होना चाहिए, पीछे बिल्कुल हिस्ट्री आपकी क्लियर होनी चाहिए पीछे सारी, तो उस हिसाब से इस पे नो पे रखना। जैसे ऑटोमेटिकली नो है तो नो ही रहेगा ये। उसके बाद आप फर्दर या कंटिन्यू आता है यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू कीजिएगा। कंटिन्यू करेंगे तो या ऐसे आ जाएगा डाउनलोड योर पीडीएफ, ठीक है। पीडीएफ फाइल आ जाएगी, योर डाटा हैज़ बीन चेक्ड, ये आपका डाटा चेक हो चुका है, ऐसे आ जाएगा। उसके बाद फिर डाउनलोड पीडीएफ कर सकते हैं आप। पीडीएफ के बाद आपके पास ये आएगा प्रॉपर। जब आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसमें देख सकते हैं जी, आप सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है वो प्रॉपरली इस पर आ जाएगी। और यहाँ पे आपकी फ़ोटो आएगी, इसके ऊपर फ़ोटो आती है। फॉर्म जब आप करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे तो इसके ऊपर फ़ोटो आएगी। फ़ोटो को चिपकाना नहीं है इसके ऊपर। फिर मैंने इन्फॉर्मेशन एज आ एग्जांपल भरी थी, वो सारा एज इट इज़ इस पर आ गई सारी की सारी। आप इसको प्रिंट आउट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, तो आप बिल्कुल ध्यान से आप अपने सारा डिटेल अपनी चेक कर लीजिएगा। फॉर्म को सेव करने से पहले सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लीजिएगा, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ओके जो पासपोर्ट पे है वैसा ही होना चाहिए सारा कुछ डिटेल्स। और उसके बाद इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो ऐसे आपका पीडीएफ आएगा, पीडीएफ को आप खोल सकते हैं। और पीडीएफ के अंदर जाके आप ध्यान रखना, आपको जब प्रिंट आउट कर लेंगे प्लेस एंड डेट आपने डालनी है और अपने ये सिग्नेचर करनी है, ये बिल्कुल मत भूलना, ये बहुत ज़रूरी है करना। आई होप अब आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, जैसे मैंने फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाया है। ये डेमो जो मैंने आपको फॉर एग्जांपल आपको सारा समझाया है, कैसे कैसे आपने ऊपर से लेके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड तक फॉर्म फिलअप करना है, सारी बातें आपको समझ आ गई होंगी। और अपॉइंटमेंट वाली बात भी समझ आ गई होगी। अपॉइंटमेंट आपने पहले बुक करानी है, तो जब आपके पास कन्फर्मेशन ईमेल आ जाएगी तो तब आपने फॉर्म फिलअप करना है, जब आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आ जाएगी। उसके बाद जब आपके पास डेट होगी, जैसे मैंने आपको बताया 15 नवंबर की, तो आपने 2 वीक्स पहले ये फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिएगा। 2 हफ्ते पहले की या मिडिल की कोई डेट डाल देंगे तब भी चलेगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपने वो जब आपकी अपॉइंटमेंट है वो डेट नहीं डालनी इमीडिएटली ट्रैवल की, ये बात का ध्यान रखिए। 3 महीने के बीच की या 3 महीने से पहले की, उनके बिटवीन की, जहाँ जो भी आपकी 15 फरवरी की ट्रैवल डेट डालनी वो भी चल जाएगी, तब वो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए जी, आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, जैसे मैंने सब आपको बताया ऊपर से लेकर नीचे तक स्टेप्स।
अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और लंबा नहीं खींचते हैं। फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।